बहुत कम। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़े से ना परफ्यूम थोड़े से वीक भी हो जाते हैं। कराची में कुछ एरियाज में कितना भी लगा लो खुशबू नहीं आती। लेकिन ये कि अच्छी बात है कि जो हम पहले 40,000 से शुरू करके 1.5-2 लाख के जो परफ्यूम्स लेते थे, अब उसकी कुछ बिल्कुल उस जैसे और कुछ बहुत ही ओरिजिनल परफ्यूम्स पाकिस्तान में बनने लगे हैं, मिलने लगे हैं बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस पे, गुड 6-7,000 में। पाकिस्तानी ब्रांड्स अब आ गए हैं। पहले आप सही कह रही हैं कि नहीं आते थे और फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी आती थी और उसके बाद ये होता था कि लगाने के बाद वो कहीं सिमिलर तो हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको कर देते हैं कि हाँ ऐसी आ रही है, लेकिन बाद में ना वो बिल्कुल लास्टिंग भी नहीं होती, उसकी और चेंज हो जाती है। बहुत सारी बातें ना नहीं पता अबाउट परफ्यूम्स लगाना कैसे चाहिए, उसको चूज कैसे करें। तो लेट्स स्पीक टू द एक्सपर्ट अहमद सलमान साहब, जिनका अपना ब्रांड भी है और परफ्यूम्स के बारे में बहुत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। अहमद भाई, जरा बताइए अबाउट परफ्यूम। आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पाकिस्तान में बना रहे हैं या बाहर से कहीं से आता है मटेरियल, उसको यहाँ के मिक्स करते हैं, कैसे होता है? जी दोनों ही काम हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो अभी आप ही की बात में सुन रहा था, दो बातें आपने की। पहली बात तो ये कि परफ्यूम से ना मिजाज खुशबू से बदल जाता है, और ये मैं आपको बताऊं सिर्फ मिजाज नहीं बदलता, परफ्यूम से जो है तबीयत बदल जाती है, परफ्यूम से आपकी सेहत बदल जाती है, परफ्यूम से आपकी यादें रिकॉल हो जाती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, ये नेचुरली एक ऐसा नर्व है, ये एक ऐसी सेंस है जिसके और ब्रेन का जो पार्ट है जो मेमोरी स्टोर करता है, उसके बीच में कोई ब्लड वेसल नहीं है। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटर्नल मटेरियल जो आपके ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो होगी पहली बात। इसके ऊपर डिटेल में आप पूछेंगी तो आपको मैं जरूर बताऊंगा कि इससे क्या क्या हो सकता है। दूसरी बात ये है कि यस, हम लोग बहुत सारी कॉपीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बाकी जगहों के ऊपर हम कोशिशें करते हैं कि बस फोटोकॉपी करें और चीज़ जो है ना वो दे दें लोगों को, मैं दोनों चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली एक जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उन्होंने बहुत सारी रिसर्च के बाद एक चीज़ बनाई होती है, तो उन फ्रेगरेंस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा मेरी जो कोशिश है वो ये है कि हमारे जो अपने इंडिजिनस मटेरियल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में हमारे पास होते हैं, उनको यूज़ किया जाए। मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं। जो हमारा रोज़ है, पाकिस्तान का जो रोज़ है जिसको लाहौरी गुलाब कहते हैं, जो हम टन्स में वेस्ट करते हैं एवरी मंथ, और उसको खा जाते हैं, उसको मज़ारों पे शादियों पे वेस्ट करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रोजेस दुनिया में जिसकी हाईएस्ट एसेंस वैल्यू है, पाकिस्तानी रोज की। पाकिस्तानी रोज की आपको अगर मैं इसका कंपैरिजन बताऊं तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे एक छोटी सी जगह कनौज के नाम से, उनकी जो परफ्यूमरी की ये जो ऑयल डिस्टिलेशन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2000 करोड़ से ज़्यादा है, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट। और हम भी काफ़ी प्रोड्यूस कर सकते होंगे, नहीं जी? हम लोग ये इतनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको दो तीन बताता हूँ। हमारा जो सिट्रस है वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सिट्रस है, और उसका ऑब्वियसली एसेंस वैल्यू बहुत अच्छी है। फिर हमारे पास दो मैंगोज हैं, चौसा और अनवर रटोल, जिनकी खुशबू आपने कभी नोटिस किया होगा? मैं कहने लगी थी, फिर मैंने कहा कि ये कहाँ यूज होता होगा परफ्यूम में, लेकिन यूज होता होगा ना। बिल्कुल ऐसे। जी, जो फार ईस्ट है, फार ईस्ट के लोग तो मैंगो की फ्रेग्रेंस के ऊपर मरते हैं, और स्पेशली फिलीपींस और सिंगापुर और हांगकांग, और वहाँ पे, और ये वैसे भी कोई डायरेक्टली एक मैंगो की फ्रेग्रेंस नहीं होती, बट एसेंस में बहुत यूज होता है। अच्छा अहमद, मुझे एक बात बताएं, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और बहुत महंगे महंगे हैं, मुझे उसमें फर्क क्या है? यानी पैकेजिंग का फर्क है या फिर एसेंस की क्वालिटी का फर्क है? क्योंकि मुझे किसी ने बात बताई थी, वो परफ्यूम्स ही बनाते थे, उन्होंने कहा कि एसेंस भी हम ला सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वही ओरिजिनल होगा, और उसके साथ कॉम्बिनेशन जो होता है एक स्प्रे बनाने के लिए वो भी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि आप उसको मैच्योर नहीं करते रख के, यानी पहले आप फ्रिज में रख दें परफ्यूम को 1 महीना और उसके बाद यूज करें तो लास्टिंग बढ़ जाती है। ये सही है? मुझे लगा ये मजाक कर रहा है कि परफ्यूम लेके फ्रिज में रख दो। मैं कहा हैं
अच्छा, एक ये भी मिथ है, ये भी मैं आपको बताऊं, बिकॉज मैं तकरीबन 35 साल से जो है ना वो आई एम अ परफ्यूम खुशबू का एंथुसिस्ट हूँ। तो ये मिथ है, बिकॉज जब आप किसी भी परफ्यूम को फ्रिज में रखते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैवियर हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, मतलब वो सब टेम्परेचर पे चले जाते हैं और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली कम हो जाती है। There you go। अच्छा, गलत खबर दी आपको किसी ने। तो अच्छा मुझे बताएं, ये जो कुछ बहुत सारे परफ्यूम्स जो हम पाकिस्तान में मैंने खरीदे भी हैं, लास्ट नहीं कुछ करते हैं, उस वक्त तो खुशबू आती है, तो ये कैसे हम चेक करें कि परफ्यूम लेते हुए कि भी लास्टिंग हो? मुझे लगता है खुशबू तो ठीक है आपको अच्छी मिल जाएगी, लास्टिंग कैसे हो वो बहुत जरूरी है। कि मैं लगाऊं तो 6, 7, 8 घंटे मुझे खुशबू आए, ये होना चाहिए, ये नहीं होता 8 घंटे। अच्छा नादिया, दिस इज वेरी सिंपल। देखें, जो परफ्यूम हम लगाते हैं या जो हम यूरोप से या बाकी मुल्कों से लेके आते हैं वो हमारे लिए नहीं बने होते, वो ना हमारी स्किन टाइप के लिए बने होते हैं, ना वो हमारा स्वेट के लिए बने होते हैं, बिकॉज इसमें जो प्रिंसिपल एलिमेंट है ना जो रोल प्ले करता है, दैट इज द स्वेट। नहीं, वेदर तो एक सेकेंडरी है, वो तो है ही है, लेकिन आपको जो पसीना आ रहा है ना वो एक्चुअली परफ्यूम के साथ मिलके फ्रेग्रेंस बना रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई रिसर्च कर ही नहीं रहा कि वही फ्रेग्रेंस अगर आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें और अपने जो वेदर है या जो अपनी स्किन टाइप है उसके मुताबिक उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर लें। ये बात है कि मैं दुबई में परफ्यूम लगाती हूँ, उसकी खुशबू मुझे आएगी, वही मैं कराची में लगाऊंगी खासतौर पे, मुझे खुशबू नहीं आती उसमें से अपने आप से। आप लंदन में लगाएंगी तो शायद आपको 2 दिन आएगी। यस, दैट्स ट्रू। ये क्यों? तो उस सिर्फ यही चीज है कि हम लोग क्योंकि जनरली हम लोग कोशिश करते हैं ना कॉपी कर लें हर चीज की। नहीं, मुझे अहमद भाई मेन बताएं, मेन बात बताएं कि उसमें क्या नहीं है, वो बताएं क्या नहीं है उसमें जिसकी वजह से वेदर ही डिफरेंट है ना, यानी एक्सट्रीम नहीं है, चलो वेदर नहीं है, आप फिर ऐसा क्या डालते हैं, कौन सा तड़का लगाते हैं आप सरसों का कि उसमें फिर खुशबू आती है और रहती है? अच्छा, हम उसमें सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे ब्लेंड करते हैं जो हमारी स्किन के मुताबिक हैं और हमारे वेदर के मुताबिक हैं। तो आप तो सिर्फ 8 घंटे की बात करी हैं, ये 24 घंटे और 48 घंटे भी जा सकते हैं। ऐसा क्या है उसमें, क्या डाल रहे हैं आप? वेल वॉमिट? अच्छा, वेल वॉमिट तो मस्क है बेसिकली, एम्बर मस्क उसको, वो तो इस तरह का नहीं, मैंने सुना है कि वेल वॉमिट है वो इसलिए भी बड़ी करोड़ों मिलियंस की चीज है, अगर कभी किसी मछेरे को मिल जाए कि उससे लास्टिंग होता है, जो है परफ्यूम ज्यादा लास्टिंग बन जाता है। सही बात है। अच्छा, ये पुराने वक्तों की बात है। एक्चुअली होता ये था कि पहले तो ये नेचुरली ये मटेरियल इसी तरह ही कलेक्ट किया जाता था, इसको मस्क कहते हैं, लेकिन अब ये लैब क्रिएटेड हो गया और ना तो अब ये करोड़ों डॉलर का है बल्कि अब तो चंद हजारों का अवेलेबल है। आप यूसुफ भाई की तरह कोई भी बना देंगे परफ्यूम अगर आपके पास लेके जाए कोई चीज, यानी पेपर ले जाऊं मैं, उसको आप स्मेल करके बना देंगे, कपड़े ले जाऊं किसी के तो बना देंगे वैसी फ्रेग्रेंस। अच्छा, चेक कैसे करें? पर सबसे बड़ी बात, हम जब चेक करें परफ्यूम कहीं शॉप पे जाके, प्लीज बताएं अहमद भाई, और बना देंगे वैसे आप। अच्छा। कैसे चेक करें खरीदते वक्त कि भाई ये जो परफ्यूम है ये अच्छा है और ये लास्ट करेगा, क्या करूं वो जल्दी अच्छा, हाँ जी, उसके लिए जो है ना वो आप कभी भी परफ्यूम की शॉप से जाके परफ्यूम उसी वक्त नहीं खरीदें, बिकॉज फर्स्ट फैक्ट, आपको तीसरे या चौथे परफ्यूम के बाद सारे परफ्यूम एक जैसे लगने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। दूसरी बात, आपका परफ्यूम जब तक आपके साथ 6 घंटे रहेगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है और वो आप दोनों पे डिफरेंट परफॉर्म करेगा। अच्छा अहमद भाई, लगाना कहाँ है? जल्दी बताएं, सॉरी हमें बहुत ही टेंशन होती है, हर वक्त जल्दी में ही होते हैं। कहाँ लगाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं गर्दन पे लगाओ, इधर हाथ पे लगाओ, कपड़ों पे लगाओ, या फैसल की तरह हर तरफ लगाओ, कैसे लगाना चाहिए कि वो ज्यादा लास्ट करे? इतनी मुझे समटाइम्स ये फील होता है कि बेचारी मासूम अवाम को इतनी कहानियां सुना दी हमने परफ्यूम लगाने का, जो है ना बड़ा सिंपल तरीका। एक तो ये कि पहले ये कोशिश करें कि राइट आफ्टर द शावर आप परफ्यूम यूज करें, और बॉडी पे शावर नहीं लिया तो अच्छा, फिर अगर शावर नहीं लिया तो फिर आपने पल्स पॉइंट पे लगाएं और क्लोथ्स पे भी लगाएं। बिल्कुल ऐसा। और कितने स्प्रे करने चाहिए असूलन के बाहर? वो जो ना लिफ्ट से मैं निकलूं तो खुशबू वहीं रह जाए, मैं बाहर आ जाऊं, कितने स्प्रे, कितने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने पफ करूं? अच्छा, वो एक बात कहते हैं कि if you want to smell like Emiratis, you use the perfume like Emiratis.
कितने स्प्रेज हैं अहमद भाई, नंबर ऑफ स्प्रेज बताएं। अच्छा, परफ्यूम खुल के लगाएं, ये कोई दो तीन पफ्स वाली बात नहीं है। अगर तो आप क्वालिटी परफ्यूम लगा रही हैं तो वो कम यूज होगा, ज़ाहिर है कम उसके स्प्रेज लगाएंगे। हाँ जी बताएं, क्वालिटी परफ्यूम में कितने स्प्रेज भाई? आप 5, 6, 7 पर स्प्रेज लगाएं, अच्छी तरह लगाएं। ये हम पता परफ्यूम लगाते कम है और उम्मीदें ज्यादा करते हैं उससे।